हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया ने 4.5 लाख करोड़ के आईफोन सेल कर चीन पाकिस्तान की उड़ा दी नींदे। तो भाई साहब $50 बिलियन बनता है। $50 बिलियन के खाली आईफोन बेचे हैं भारत ने। व्हाट द हेक, ये क्या नंबर्स हैं? ये कितने ये सालों तो में साल बेचे? ब साल ज्यादा होता जा रहा है भाई। ये पहले देखते एक साल में बेचे अब या एक कब? साल में कितने महीनों में, अब मुझे नहीं पता यार। पहले अब देखेंगे प्रॉपर पता लगेगा। $50 बिलियन के आईफोन्स। तो स्टार्ट Apple's biggest milestone yet. Big news? Absolutely. Apple has exported iPhones worth over $50 billion from India by December 2025. Not in 15 years, not in a generation, in just one PLI cycle. आपने कहा चौक चौराहे पे खड़ा हुआ, चौराहा कहाँ? चौराहा पूरी दुनिया में कहाँ फेमस होता है? तक एक साल का अगर दुनिया के चौराहे पर इस समय इंडिया खड़ा है, इसका मतलब है कि इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो ज्यादा बड़ी बात। एक साल में? और आप सब जानते हैं कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आईफोन के जितने भी प्रोडक्ट्स एप्पल के जितने भी होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। एक समय था जब भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट किया करता था और आज वो समय आ गया है कि भारत चाइना और वियतनाम को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो और अगर भारत के साथ किसी कंट्री के कुछ क्लैशेस चल रहे हैं तो उस पे अगर हम लड्डू बांटना बंद कर देंगे तो शायद हमें अपनी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए और एक पॉजिटिव कह लीजिए थॉट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम अपने लिए भी कुछ भला कर सकें। इसके अंदर इंडिया क्यों आ रहा है? इज अ इमर्जिंग कंट्री, एज अ डेवलप्ड कंट्री, एज अ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री, इवन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर हाउस। ये लोगों का कहना है, हमारा कोई इसमें कोई वो नहीं है। हमने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 10 हो। ये काम हमारा नहीं है। तो इंपोर्टर से एक्सपोर्टर का सफर भारत ने तय कर लिया है। ये आज की बड़ी खुशखबरी है जो हम चर्चा का विषय बनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि भारत का ये सफर इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कैसे रहा, क्या क्या इससे जुड़े हुए जो भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। वरना अगर आप देख लीजिए 80 इयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए। इस वक्त भारत की इकोनॉमी, भारत की एजुकेशन सिस्टम या भारत की सिक्योरिटी, हर चीज को अगर आप देखें, फॉरेन पॉलिसी, वो कहाँ पर है। और इतने ही साल पाकिस्तान को भी लगे और 80 इयर्स में पाकिस्तान बद से बदतर होता चला गया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। क्या आपने कभी सोचा था जिस चाइना को हम वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहते हैं वहाँ आज इंडिया मेड कंपोनेंट्स शिप हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि साल 2025 में इंडिया ने एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन टच किया है। इंडिया मेड आईफोन एक्सपोर्ट्स ने $50 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। ये सुनने में शायद थोड़ा हैरान कर देने वाला लगे, लेकिन यही आज की नई सच्चाई है। एप्पल अब अपना पूरा फोकस चाइना से शिफ्ट करके इंडिया पर लगा रहा है और आईफोन 17 का अर्ली मैन्युफैक्चरिंग फेज भी अब हमारे देश में ही शुरू होने वाला है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? इसके पीछे है भारत सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम ने न सिर्फ एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनीज को इंडिया आने पर मजबूर किया, बल्कि उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रिवॉर्ड्स भी दिए। आज रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जिस देश को लोग सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट समझते थे, वही देश आज $50 बिलियन वर्थ के हाई टेक स्मार्टफोन्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक नया परचम है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। देखेंगे कि इंडिया क्या करता है। हम तो देखना चाह रहे हैं ना। हम तो वो जिसे कहते हैं तमाशाई हैं इस वक्त दुनिया जो तमाशाई मत बनो, सीखो अपनी कंट्री के लिए। आप सीखिए कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको अपनी इकोनॉमी, जापान से पूछो ना कि जापान चौथे पॉइंट से हटके नीचे चला गया तो इंडिया ऊपर आ गया। स्लम्स, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, मैं स्लम्स की बातें। भाई साहब, आप ट्रंप के इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि आपके पास इकोनॉमी नहीं है, मैं क्या करूं? आप पढ़े लिखे नहीं बात कर रहे, मैं क्या कर सकता हूं? आपके न्यूज़पेपर जो है ना वो गलत बता रहे हैं आपको, आप पढ़ नहीं रहे कि इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है, जापान को छोड़ के चौथी पोजीशन पर आ गई है, तो जनाब आपको नहीं पता तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना। आबादी बहुत ज्यादा यार, जापान की इतनी सी आबादी है, क्या बातें करते हैं यार। 3 लाख बंदे का तो 1.5 अरब बंदे का मुकाबले ही कोई नहीं यार। जनाब क्या करूं उसकी जीडीपी अगर हायर थी, अगर उसकी हायर थी वर्ल्ड रैंकिंग में, तो मैं क्या करूं?
आपको ये टॉप 10 है ना, आपको ये टॉप 10 के बारे में नहीं पता है यार। आप समझा करो। आप लोग तो देखें, आप लोग तो बाथरूम जाए ना तो लोटे ही इतने चाहिए, इकोनॉमी बंदा ही बड़ा है यार। मतलब क्या बातें करते हैं इसमें कल साहब। कमर चीमा ये कहाँ लोटा ले आए, आपकी कंट्री लोटे से ऊपर नहीं आ पाई। यहाँ तो भाई साहब ऑटोमेटिक सिस्टम्स आ गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी सोच नहीं पहुंच पाएगी इंडिया तक, मानो मेरी बात। ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया अबाउट 60% इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। आपका यार आप हर चीज तो अंदर ही हमारी स्ट्रेंथ है ना जी, अच्छी बात है ना स्ट्रेंथ, हम मानते हैं ह्यूमन रिसोर्स हमारी स्ट्रेंथ है। अप्रिशिएबल। तो मैं ये ना कहे कि आप जापान का मुकाबला करेंगे। नहीं, हम जापान का मुकाबला नहीं कर रहे, मैं यही तो समझा रहा हूँ। कर भी नहीं भाई साहब जापान को पूछो वो क्यों फील बैड कर रहा है कि मेरी चौथी पोजीशन आपने कंप्रोमाइज कर दी। बैड करेगा यार वो, क्योंकि इकोनॉमिकली इस समय कमर चीमा आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूं, मैं शायद ना भी हूं, आप जरूर हो। आप देखोगे कि इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री आपको मिलेगा। आप सदा जियो, हमारी दुआ है आपके लिए, सदा जियो इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाल जर्सियां पहन के, लाल टाइयां लगा के सदा मुस्कुराते रहो, जीते रहो। हमारी तो देखें आपके लिए दुआएं हैं। ये कैसे हो सकता है? आप इतने अच्छे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो आप गलत मुल्क में। चीमा ने गेम चेंज कर दी, चीमा ने बात ही चेंज कर दी। अच्छा बात कर रहा है चीमा, देखो बात जो है सच्ची कहनी चाहिए कि आप लोग इतनी आबादी और सब कुछ दुनिया के मैं गिने चुने मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ ऐसे देश जिनकी आबादियां कम है और पाकिस्तान की आबादी उनसे ज्यादा है। पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा है? यही तो बात है, सोचने की बात है ना भाई। अभी ये ताइवान क्या है? सा देश है, वो हमसे इतना आगे, जीडीपी हमसे ज्यादा है, उसकी मेरे ख्याल में 2-3 करोड़ आबादी है। अब उधर फिर जापान की तो एक अलग सीन है, जापान की तो फिर 10-11 करोड़ है, तो दुनिया से 10 साल आगे चल रहा है। वो तो उससे तो उस जैसी टेक्नोलॉजी तो किसी के पास नहीं है, मैं सीधी बात बोलूंगा। उस अमेरिका के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो बात ही नहीं होती ना जापान। लेकिन ये बात है भारत ने कितने कम समय में अपने आप को चौथे नंबर पे लाया, तो ये चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए भाई मेरी नजर में। बिल्कुल। और जिस तरीके से भारत मेजर इकोनॉमीज में ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब कुछ है तो कर रहा है ना। बिल्कुल है। अभी 10 साल का और भारत को टाइम दो, भारत एक अलग चीज दिखेगा आपको। 20 साल का और देखो टाइम दो, भारत आपको कुछ और अलग दिखेगा। बिल्कुल देखेगा। तो भाई जो सीधी सी बात है, आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी एक जेन्युइन राय आप लोगों ने देनी है। चीमा आज गर्म हो गया था, लेकिन मैं वही चीमा साहब देखो एक अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो चाचा भी जो इंडिया का था वो भी उसको जोड़ गया। सीधी सी बात है भाई, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। रियलिटी यही है कि हम लोगों ने सीखा नहीं है, हम लोगों ने तरक्की नहीं की, हम लोग बहुत पीछे रह गए। अपनी राय हमारे मुकाबले में इंडिया बहुत आगे। अपनी राय गाइस लाजमी देना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार